नमस्कार बच्चों, आज हम गद्य खंड में चैप्टर नंबर 1 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में कहानीकार ने बताया है कि हालदार साहब को कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे इस कहानी का संबंध है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, लड़के और लड़कियों का विद्यालय, एक सीमेंट बनाने का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका समय समय पर उस कस्बे का विकास कार्य संपन्न करती रहती थी। नगर पालिका के एक सुयोग्य जो समझदार प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की खोज करने, उपलब्ध बजट से अधिक लागत लगने तथा बोर्ड का शासनकाल बहुत कम शेष रहने की वजह से इस कार्य को संपन्न करने के लिए उसी कस्बे के एकमात्र स्कूल के एक कला अध्यापक मोतीलाल जी को दे दिया। उसका वो मूर्ति बनाने का काम उसी क्या कहते हैं स्कूल के एक अध्यापक को दे दिया। उस अध्यापक ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार कर देने का भरोसा दे दिया। लेखक ने बताया है कि विद्यालय के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक 2 फुट की संगमरमर पत्थर की मूर्ति तैयार कर दी। उस विद्यालय के अध्यापक ने ये कार्य कर दिया। उस संगमरमर की मूर्ति में नेताजी अत्यंत सुंदर, सीधे साधे एवं मनमोहक दिखाई दे रहे थे। उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दे रहे हों, यानी कि जीती जागती मूर्ति थी। उन्हें संगमरमर के चश्मे की जगह एक सामान्य व सचमुच का चश्मा पहना दिया गया था। हालदार साहब पान खाने के लिए उस कस्बे में रुके तो वे पहले वाली नेताजी की उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मूर्ति की सुंदर व्यवस्था है। वे वहां से जाने के बाद भी मन ही मन उसी मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना विद्यमान है, जिसकी वजह से वे देश के शहीदों एवं वीरों का इतना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आज देश के बारे में बात करने वालों का सभी जगह मजाक ही उड़ाया जाता है। जब दूसरी बार हालदार साहब उस कस्बे से गए तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदल गया है, तो उन्हें अत्यंत हैरानी हुई कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। रोज रोज कोई चश्मा चेंज कर रहा था। लेखक ने कहा कि हालदार साहब जितनी बार भी उस कस्बे में आए तो उन्होंने हर बार देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा तो वह बताया कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है तथा जब किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना हो तो वह उस चश्मे को उतार लेता है तथा दूसरा चश्मा पहना देता है। सचमुच के चश्मे के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि विद्यालय की कला अध्यापक संगमरमर का चश्मा बनाना ही भूल गए थे। जिस टीचर ने मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया। इसके बाद हालदार साहब ने उस कला अध्यापक की सुविधाजनक स्थिति के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचा। लेखक बता रहा है कि हालदार साहब पान वाले से यह भी जानकारी करते हैं कि कैप्टन चश्मे वाले क्या नेताजी का कोई मित्र है अथवा आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाला उनसे मजाक करते हुए कहा कि वह लंगड़ा वो पागल है। जो ये क्या कहते हैं कि चश्मे वाला है वो लंगड़ा है और पागल है, फिर वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। उसी समय उनके सामने से चश्मे वाला भी आते हुए दिखाई दिया। हालदार साहब को देश के शहीदों एवं देशभक्तों को
इस तरह अपमानित करते बहुत बुरा लगा। तभी उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बहुत दुर्बल और लंगड़ा है। वह सिर पर गांधी टोपी एवं काला चश्मा पहने हुए लोहे की एक छोटी पेटी और बांस के एक डंडे पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर आ रहा था। वह घूम घूम कर चश्मे बेच रहा था। हवलदार साहब उस चश्मे वाले के कैप्टन नाम मानने के पक्ष में नहीं। उनको ये नहीं मालूम था कि वही व्यक्ति चश्मा रोज चेंज करता है, वही कैप्टन। लेखक ने बताया कि हवलदार साहब करीब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान बंद थी। उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थीं। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब वहाँ से दुखी होकर चुपचाप चले आए। वे इस बात को भी सोचकर दुखी थे कि अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों का भी अपमान करते हैं, उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अपने निस्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं को बेचने हेतु सहर्ष तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं खुशी से। 15 दिन के बाद जब हवलदार साहब को दोबारा आना हुआ तो वे बिना चश्मे की मूर्ति की कल्पना से ही दुखी हो उठे और वे वहाँ न रुकने, न पान खाने और न मूर्ति की तरफ न देखने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी, उसको बोला कि वह उस चौराहे पर गाड़ी न रोककर बिल्कुल सीधे निकाल ले। लेकिन जैसे ही वे मूर्ति के निकट पहुँचे तो वे चीख उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का चश्मा, लकड़ी का चश्मा, छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया था। किसी बच्चे ने लकड़ी का चश्मा बना के लगा दिया था। देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति बच्चों की भावनाएं व देशभक्ति पर भावुक हो उठे तथा उनकी आँखों में आंसू भर गया कि बच्चे भी देश प्रेम के लिए इतने लालायित हैं। नमस्कार।